प्यासा थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में। रवि कर ही तब घन गागर भर, जाते हैं बंसीच। एक ब्रह्म है एक प्रकृति, मैं दोनों के बीच। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये पंक्तियां मैं दोबारा इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको बात ठीक से समझ आ जाए। प्यासा थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में। रवि कर ही तब घन गागर भर, जाते हैं बंसीच। एक ब्रह्म है एक प्रकृति, मैं दोनों के बीच। अब ठीक से समझिए, यदि कोई पानी के लिए मिट्टी के घड़े को नदी में डुबोएगा तो मिट्टी के घड़े में पानी भर जाएगा। ध्यान से समझो, बाहर भी वही पानी है और भीतर भी वही पानी है। बीच में एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई, इसलिए घड़े का पानी अलग दिखता है और नदी का पानी अलग दिखाई पड़ता है। अभी 2 पल पहले एक ही थे, अब भी एक हैं, बस जरा सी घड़े की दीवार है, एक पतली सी दीवार, जिसके कारण 2 दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को पाने की चाह किसी में होती है और किसी में नहीं। ऐसा नहीं है। आज आपको बहुत पुरानी एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है ये महासूत्र आपकी समझ में उतरे। एक फकीर था, उम्र करीब 100 वर्ष की हो गई थी। उसके पास बड़ी संख्या में लोग आए और कहते थे कि आपका जीवन समाप्त होने को है, आपकी अंतिम घड़ी करीब है, इसलिए आपने जो जीवन में जाना वो हमें बता दो। वो फकीर कहता था कि जिस दिन कोई पात्र मुझे मिल गया मैं उसे जरूर बता दूंगा। बार बार लोग उसके पास जाते और वो फकीर सबको अपात्र बता देता था। जब वह मरने को हुआ, उसने, नीचे था गांव और ये फकीर एक पहाड़ी पर रहता था। उस फकीर ने अपने अंतिम दिन एक खबर भेज दी नीचे गांव में कि जिसको अब जानना है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी में हूं। जिस व्यक्ति ने गांव में जाकर खबर दी, लोग भाग पड़े। छोटे गांव थे, कम जनसंख्या थी, करीब 50 लोग वहां पहुंचे।
लेकिन सबके मन में एक डर था कि कहीं ये फकीर अपात्र ना कह दे। उसने एक एक करके पूछना शुरू किया कि आखिर तुम परमात्मा को क्यों खोजना चाहते हो। पहले व्यक्ति ने कहा कि मेरी स्त्री करीब 4 साल पहले मर गई थी। मैं दिन रात सोचता हूँ, बड़ा दुखी हूँ, शायद परमात्मा के मिलने से मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। बाकी जो लोग सुन रहे थे उन्होंने सोचा कि ये तो निश्चित ही अपात्र है, इसको परमात्मा से क्या मतलब, क्या लेना देना। फिर दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरी नौकरी चली गई, मैं बहुत परेशान हूं, सोचता हूं कि परमात्मा की दिशा में मेरा मन लग जाए तो मन की बेचैनी कम हो जाए। इस प्रकार आप समझते हो कि हर व्यक्ति ने अपनी व्यथा बताई और किसी की कोई व्यथा, किसी का कोई दुख। अंतिम व्यक्ति रह गया। उसने कहा, ना तो मुझे कोई बीमारी है, ना मेरा कारोबार है, ना मेरी स्त्री मरी है, क्योंकि अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ, और ना मेरी कोई नौकरी छूटी है, क्योंकि मेरी नौकरी तो लगी ही नहीं। तरह तरह की बातें उसने कही। फकीर ने उसकी सारी बातें सुनी और फिर कहा, भाई फिर तुम यहां क्यों आए हो। उसने कहा कि ये गांव के 50 लोग आ रहे थे, इनको देखकर मैं भी आ गया। ठीक से समझ लो, जहां ये भीड़ तुम देख रहे हो, ये ऐसे ही इकट्ठी होती है। लोग एक दूसरे के पीछे भागते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी चला चलता हूं, क्या मामला है मुझे भी समझ में आ जाएगा। बस मैं तो इसलिए आ गया। सबकी बात सुनने के बाद उस महात्मा ने, उस फकीर ने जो कहा, आज आप उसे ध्यान से सुनना। कई बार कहानी किसी और तात्पर्य से सुनाई जाती है, समझने वाले कुछ और समझ लेते हैं। उस फकीर ने कहा, तुम सभी के सभी अपात्र नहीं हो। असल में तो मैं खुद अपात्र था। इतने दिन तक मैं अपने आप को बचाने के लिए ये बात कह देता था कि कोई पात्र नहीं है। मैं खुद ही नहीं जानता था, और अब जब मुझे दिखाई पड़ा है, जब मैंने जाना है, जब मुझे प्रतीत हुआ है, जब मेरे सामने कोई अनुभव प्रकट हो गया है, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। फकीर कहता है, परमात्मा के मार्ग पर तुम्हारी कोई कमजोरी बाधा नहीं बनेगी। मैंने कुछ महात्माओं को देखा, वे लोगों से कहते हैं
कि प्याज खाओगे तो वो रास्ता नहीं खुलेगा। ध्यान से आज कथा सुनिए। उस फकीर ने कहा, व्यक्ति की कोई कमजोरी बाधा नहीं बनती, लेकिन ये आदमी कमजोर है, अपात्र नहीं है। हर कोई पात्र है। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं, मैं वह छोड़कर जाना चाहता हूं जिसका मुझे एहसास हुआ है। हो सकता है किसी एक की बंद आंख खुल जाए और ये सूत्र खुलने का सहारा बन जाए। शायद आंख पर कोई चोट पड़े तो लगे कि हम कुछ और ही देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, कोई विभाजन नहीं है। आदमी कमजोर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति पा जाएगा और ये नहीं पाएगा। हां, 1000 तरह की कमजोरियां इंसान में हैं। फिर भी सुनिए महासूत्र। सूत्र कहता है, कितनी भी कमजोरियां हो, हर आदमी के भीतर चिंगारी मौजूद है। हां, कमजोरियों ने राख ऊपर से ढक दी है, लेकिन हवा का एक झोंका उस राख को ले जाएगा। वो चिंगारी हर किसी में है, बस राख को उड़ाना है। चिंगारी वापस निकल कर आ सकती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके भीतर इतनी राख इकट्ठी हो गई हो कि चिंगारी बिल्कुल समाप्त हो जाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो परमात्मा को पाने के लिए बिल्कुल ही अक्षम हो, अपात्र हो। हां, इतना जरूर है कि हर किसी की अपनी कमजोरियां हैं। हर किसी ने कोई न कोई कमजोरी पाल रखी है, लेकिन उस करुणा निधान भूमा भगवान का वास सबके भीतर है। सबके भीतर उसकी ज्योति है। इसलिए सालों से कहता हूं कि ईश्वर की खोज हो सकती है, लेकिन यहां लोग चालबाजियां करते हैं, चतुराइयां करते हैं, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं और अच्छी बात मखौल में उड़ा देते हैं। ये महासूत्र हैं, आप सालों से सुन रहे हो। ये आपके भीतर जो राम रस है उसका मजा आपको दे सकते हैं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि मृत्यु में भी कोई ताकत नहीं जो आपको परेशान कर सके। बस किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ, किसी के सामने मत चीखो चिल्लाओ और ना ही किसी के पीछे भागो। परमात्मा ने जो निवास आपको दिया है, कहने का मतलब जो स्थान दिया है वहीं रह करके उसको याद करना सीखो। पता नहीं लोग चंद पैसों के लिए या किसी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कैसी कैसी खुशामदें करते फिरते हैं। महासूत्र कहता है, एक बार
भीतर की तरफ चल, तू पल में आबाद हो सकता है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नई खरीदारी के संकेत हैं। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी करीबी से थोड़ा मनमुटाव भी बन सकता है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। वृषभ, आज किसी कारण कार्य क्षेत्र का कोई काम प्रभावित हो सकता है। कारोबारियों के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण है। किन्हीं निजी संबंधों में तनाव के योग हैं। धैर्य से काम लें। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मिथुन, आज कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। आर्थिक चिंता भी मन में घूमेगी। सेहत पर ठीक रहेगी। कारोबारी सितारे आज के लिए पक्ष में ही है। यात्रा पर विचार होगा। करेक्ट, आज किसी विशेष काम में ज़्यादातर समय लग सकता है। घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होने के योग हैं। किसी मंगल कार्य की योजना बनेगी। कोई रुका हुआ काम आज आगे बढ़ेगा। सिंह, आज किसी घरेलू काम में कुछ खर्च हो सकता है। थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है। सेहत भी आज मामूली नरम है, लेकिन इसके बावजूद कोई अच्छा समाचार आने का योग है और कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई पुराना काम भी बन सकता है। कन्या, किसी करीबी से किसी बात को लेकर मतभेद बन सकता है। बहस से दूर रहें, वरना किसी करीबी संबंध में कुछ समय के लिए मनमुटाव हो सकता है। हालांकि सेहत की दृष्टि से दिन ठीक है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। आमदन के लिए भी समय ठीक है। तुला, आज आमदन के लिए समय मध्यम दर्जे वाला रहेगा, लेकिन आज किसी विशेष काम से मान सम्मान मिल सकता है। हालांकि कुछ कामों में काम का बोझ भी रहेगा, पर से ठीक रहेगी। किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, किसी के सहयोग से आज कोई बिगड़े हुए काम में सुधार के संकेत हैं। व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। से ठीक रहेगी। यात्रा में थोड़ा सावधान रहें। धनु, लेन देन से जुड़ी आपकी कोई पुरानी समस्या में आपको आज राहत मिलने के संकेत हैं। कारोबार से उम्मीद के मुताबिक आपको फ़ायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कोई नया सुख साधन प्राप्त हो सकता है। मकर, दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। कुछ पुराने कामों में इंतज़ार के बाद सफलता मिलेगी। कारोबार से उत्तम लाभ के योग हैं, लेकिन गृहस्थ या घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है। संयम से काम लें। कुंभ, आमदन की दिशा में कोई नया कदम बढ़ सकता है। व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन कोई नई चुनौती सामने आ सकती है। आज कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। मीन, विभिन्न कामों में दोपहर के बाद आज आपको कामयाबी प्राप्त होगी। कुछ नए खर्चों से सामना होगा। किसी बात को लेकर मन में दुविधा रहेगी, लेकिन सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।